नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो दवा हम लेते हैं उसकी असली कहानी क्या है? आज हम भारत के इंडस्ट्रियल इंजन के बिल्कुल अंदर झांकने वाले हैं और देखिएगा, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की है। तो सवाल ये है कि आखिर असली कहानी है क्या? क्या भारत बस और ज्यादा फैक्ट्रियां लगा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा, कुछ ज्यादा जरूरी हो रहा है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो भारत की इंडस्ट्री की नींव को बदल रहा है। समझिए, ये एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीज है जहां खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो अब बात सिर्फ ज्यादा माल बनाने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से बनाने की है। मतलब अब फोकस सिर्फ सस्ता सामान बनाने पर नहीं है। भारत अब कह रहा है, हम वो चीजें बनाएंगे जो बेस्ट हों, सबसे एडवांस्ड हों। ये क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने की एक चाबी है GVCs, मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन्स। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। जरा अपना फोन ही देख लीजिए। हो सकता है इसका कैमरा जापान में बना हो, चिप ताइवान में, और इसे जोड़ा गया हो भारत में। बस यही है GVC। और अब देखिए, भारत का लक्ष्य सिर्फ इस चेन का कोई छोटा मोटा हिस्सा बनना नहीं है। असली मकसद है वो कड़ी बनना जिसके बिना ये चेन ही टूट जाए। मतलब भारत अब सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन नहीं बल्कि एक ऐसा जरूरी पार्टनर बनना चाहता है जिसके बिना दुनिया का काम ही ना चले। ठीक है, तो अब जरा दुनिया पर एक नजर डालते हैं। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो दौड़ चल रही है ना, वो थोड़ी ऊपर नीचे है। ऐसे में भारत के लिए क्या मौके बन रहे हैं? ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत कुछ बताता है। देखिए, एक तरफ जहां दुनिया के कई हिस्से स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं भारत ने 1.3% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये बिल्कुल चीन के बराबर है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल रेस में किसी से भी पीछे नहीं है। और रुकिए, ये तो बस एक झलक थी। अगर हम देश के अंदर देखें तो इंडस्ट्री की कमाई में, जिसे GVA कहते हैं, पूरे 7% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो, उस वक्त ऐसा परफॉर्मेंस सच में कमाल है। और अब ये आंकड़ा, ये इस पूरी कहानी का समझिए निचोड़ है। 46.3%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में बनने वाली लगभग आधी चीजें अब मीडियम या हाईटेक हैं। तो हम सिर्फ ज्यादा नहीं बना रहे, हम बेहतर बना रहे हैं, हम स्मार्ट बना रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, इस रॉकेट को फ्यूल कहां से मिल रहा है? इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कौन सी ताकत है? जवाब है सरकार की कुछ बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी। वैसे तो सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आप देख सकते हैं, पर आज हम बात करेंगे एक असली गेम चेंजर की, PLI स्कीम। नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब बड़ा सिंपल है, जितना ज्यादा और जितना बेहतर भारत में बनाओगे, सरकार उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देगी। ये एक चुंबक की तरह काम कर रही है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। इस एक स्कीम ने 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट खींचा है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन बन गया है जो पूरी रफ्तार से देश को आगे खींच रहा है। ठीक है, आंकड़े तो अपनी जगह हैं, पर असली कहानी तो जमीन पर दिखती है ना? तो चलिए अब कुछ सक्सेस स्टोरीज पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये पॉलिसीज असल में क्या कमाल कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। सोच कर देखिए, कुछ साल पहले तक हम मोबाइल फोन बाहर से मंगाते थे, एक नेट इंपोर्टर थे। और आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन बनाने वाले देश हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2014 में सिर्फ 2, मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स थी भारत में, और आज 300 से भी ज्यादा। ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये तो एक धमाका है, एक विस्फोट है। चलिए अब एक और पावर हाउस सेक्टर की बात करते हैं, फार्मा। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। इन नंबर्स पे जरा गौर कीजिए। दुनिया में हर 5 में से 1 जेनेरिक दवा भारत में बनती है, और हमारी 50% से ज्यादा दवाएं अमेरिका और यूरोप जैसे सबसे मुश्किल मार्केट्स में जाती हैं। इसका साफ मतलब है कि जब दुनिया को क्वालिटी वाली, भरोसेमंद दवाओं की जरूरत होती है, तो वो भारत की तरफ देखती है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर सवाल ये है कि आगे क्या? भारत इस स्पीड को, इस मोमेंटम को कैसे बनाए रखेगा? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक साफ सुथरा रोड मैप भी है। भविष्य की पूरी इमारत इन 5 पिलर्स पर टिकी होगी।
पहला, बिजनेस करना आसान बनाना। दूसरा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, हमारे वर्कफोर्स को सही स्किल्स देना। चौथा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। और पांचवा, हमारे छोटे छोटे बिजनेस यानी एमएसएमईज को बड़ा बनाना, उन्हें ग्लोबल चैंपियन बनाना। इनमें से हर एक पिलर बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। भारत अब तक टेक्नोलॉजी को अपनाने में यानी एक टेक एडॉप्टर बनने में माहिर रहा है, लेकिन क्या अब भारत वो देश बनेगा जो खुद नई टेक्नोलॉजी बनाएगा जिसे पूरी दुनिया अपनाएगी? क्या भारत एक टेक एडॉप्टर से एक ग्लोबल इनोवेटर बन पाएगा? शायद यही भारत की अगली और सबसे बड़ी छलांग होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।